आरोग्य में निवेश भाग 46 हिंदी आहार विधि संयोग विरुद्ध वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम संयोग विरुद्ध की बात कर रहे थे और इसमें दूध के साथ काफ़ी जिक्र हुआ था। तो दूध और फल इकट्ठा नहीं लेने हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी केले का जो शिकरण बनाया जाता है दूध में, उसके बजाय अगर हम नारियल का दूध प्रयोग करेंगे तो ये बढ़िया इस प्रकार का ऑप्शन होता है। मैंने विदेशों में इसका काफ़ी बार प्रयोग किया है। कोकोनट मिल्क वैसे भी मिलता है, तो केला लेना, उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना या हाथ से उसको मसलना और फिर उसमें नारिकेल का दूध डाल के उसमें शहद और इलायची ये अगर डालते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। बहुत टेस्टी रहता है और नुकसान भी करने वाला नहीं है, क्योंकि नारियल का दूध ये नारियल के प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलता है, उसके गुणधर्म उसमें होते हैं, दूध का कोई संबंध उसमें नहीं रहता। और फिर इस हालत में इलायची जो है वो डालेंगे अगर, तो उससे केले का पाचन होता है, तो जो कफ बनने की टेंडेंसी रहती है केला खाने से, वो इससे कम हो जाती है और स्वाद भी अच्छा इस प्रकार का आता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन करके अगर हम केले का शिकरण बनाते हैं तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। मैंने एक केस शायद बताई होगी, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन फिर भी दोहराता हूँ। कोई एक वर्कर कामगार कंपनी का खाना जो है वो ज़्यादा मसालेदार और तली हुई चीज़ें वगैरह इस प्रकार की होती है, तो वो खाना अच्छा नहीं है ऐसा करके घर से रोटियां लेकर निकलता था। रास्ते में 3 केले खरीदता था, कैंटीन में दूध ले लेता और फिर केला और उसे कॉम्बिनेशन करके रोटी के साथ खा जाता। ऐसा उसने 10 बरस तक किया लगातार। पहले 5 बरस में कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन फिर पाँव की जलन शुरू हो गई। तो एलोपैथी में गए तो उन्होंने B12 और काफ़ी बाकी बी विटामिन की डेरिवेटिव्स उसको दे दी दवा के रूप में, कुछ भी असर नहीं हुआ। इंजेक्शन भी लगवाए, गोलियां भी ले ली। फिर वो मेरे पास आया और उसको भी अभी 5 बरस हो गए थे। तो जब मैंने देखा तो हमारे हिसाब में पादवे कुरुते दाम पित्ता सुर्ख सहित तो निलाहा इस प्रकार का सूत्र है। तो इसमें वायु मुख्य कारण है और ये विरुद्धाहार होने के कारण पित्त और रक्त उसके साथ में इस प्रकार के होते हैं। तो एक तो करना चाहिए था कि केला का शिकरण खाना बंद कर देना चाहिए था, तो मैंने तो बता दिया कि बंद करो। लेकिन 10 बरस तक लगातार इस प्रकार का अगर खाना खाया है तो उसको मिटने में आगे 10 साल लगेंगे। शायद 5 साल के बाद जलन कम हो जाएगी, लेकिन दोष वैषम्य जो निर्माण हुआ है लगातार इस प्रकार से, उसको कम होने में काफ़ी समय इस प्रकार का लगेगा। तो मैंने दूसरा जो रास्ता है हमारे हिसाब में पंचकर्म का, उसको अपनाया और उसको वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण ये 3 क्रियाएं मैंने की। इसका बहुत अच्छा नतीजा है। 3 महीने में वो ठीक हो गया, क्योंकि दोष वैषम्य पूरा शरीर से निकाल दिया गया, तो जलन वगैरह सब बंद हो गई और वो तंदुरुस्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार दूध से लेकर काफ़ी चीज़ें इस प्रकार के प्रचलन में है कि जो विरुद्ध संयोग में मानी जाती है, और उसके जो परिणाम बताए गए हैं चरक में, शांड्यांध विसर्प दकोदकनाम इस प्रकार का सूत्र है। तो पहला उसका परिणाम शांड्य या नपुंसकत्व इस प्रकार का बताया गया है, और भी बाकी सारे विकार इसमें है, और खास करके कुष्ठ जैसे विकारों को यानी कि त्वक विकार को ये निर्माण करने वाला होता है। तो इनसे बच के ही रहना है। इस प्रकार के जो संयोग विरुद्ध है, खास करके दूध के साथ जो संयोग के विरुद्ध है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका सेवन नहीं करना है, यही बेहतर इस प्रकार का रहेगा।